नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। साधकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ध्यान क्या है। ध्यान योग की एक उच्च स्तरीय अवस्था है जिसे हर कोई योगी एक सिद्ध साधक बनने के लिए प्राप्त करना चाहता है। तो आइए आपको बताते हैं ध्यान क्या है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विचार दर्शन। ध्यान में बैठिए, जो विचार मन में आने दीजिए। विचारों को लाना नहीं है, रोकना नहीं है, दबाना नहीं है। केवल दृष्टा बनकर विचारों को चुपचाप देखते रहता है और मन कैसे एक विचार से दूसरे विचार पर और एक घटने से दूसरे घटनाओं पर घूमता है, पुराने घटनाओं को दोहराता है, भविष्यों की कल्पना करता है। आप केवल देखते जाइए। ऐसा भाव लाइए कि आप मन नहीं है, आप मन और उसके कार्यों को देख रहे हैं। कुछ दिनों के अभ्यास से ही जैसे ही आप मन के कार्यों को देखेंगे, बैठेंगे, विचार थमने लगेंगे, मन की गति रुकने लगेगी, मन स्थिर होने लगेगा। अभी विचार सर्जन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके विचारों को सायस लाया जाता है और उसके दूसरे विचारों से हटा दिया जाता है एक समय में। क्योंकि मन में एक ही विचार रह सकता है, इसलिए यह क्रिया थोड़े अभ्यास के बाद विचारों के साथ खिलवाड़ की सी हो जाती है। ध्यान में बैठिए, मन में कोई विचार या विशेष लाइए, 5-7 सेकंड उस पर ध्यान लगाइए, फिर उस विचार को हटा दीजिए। तीसरा विचार लाइए, उसे भी इसी तरह 5-7 सेकंड में हटा दीजिए। इसी प्रकार एक के बाद एक विचार मन में लाते जाइए और हटाते जाइए। कुछ क्षण निर्विचार रहिए, जैसे मन विश्राम कर रहा हो और छुट्टी पर हो। प्रतिदिन ऐसे ही अभ्यास करना है। इसे कहा जाए विचार दर्शन। अभी विचार विसर्जन, मन में कोई विचार स्वतः आने दीजिए, उस विचार को हटा दीजिए। इसी प्रकार जो जो विचार मन में आते जाएं उन्हें हटाते जाइए। इसमें विचारों को लाना नहीं है, ना ही विचारों को आने से रोकना है, केवल विचारों को हटा देना है। जो विचार अपने आप आए उन्हें रोकने नहीं देना है, हटा देना है। इसी प्रकार 10-12 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। इसके अभ्यास से विचार थमते हैं, मन विचारों से शून्य, स्थिर और शांत होता है। त्राटक, आपको मैंने पहले ही बताया है, किसी वस्तु पर निश्चल दृष्टि से स्थिर करना त्राटक है। त्राटक के कई तरीके हैं। आसन में बैठकर आंखों के सामने ऊंची स्थिति पर एकटक देखना, भूमध्य नाक के भूमध्य में देखना, दृष्टि टिका सकते हैं। दोनों नेत्रों को पूर्ण खोलकर इष्ट देव पर टकटकी बांधकर बगैर पल के झपके तब तक देखे जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए। आंसू गिरने से पूर्व ही आंखें बंद कर ले और जिसे देख रहे हैं वो अपने मस्तिष्क के भीतर, यानी कि तीसरा नेत्र जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड हम कहते हैं, वहाँ पर उसके अनुभव करे। यही है त्राटक। त्राटक अभ्यंतर और आंतरिक दोनों त्राटक होते हैं। बाहर किसी वस्तु पर त्राटक करना वो बाहरी त्राटक हुआ, और आंतरिक चक्रों पर ध्यान करना यह आंतरिक त्राटक हो गया। तो यहाँ पर त्राटक भी ध्यान का ही एक अंग है। जी हाँ, ध्यान का पहला स्तरीय अंग आता है। तो इसलिए यहाँ पर त्राटक का मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया आपको कि क्या है, कैसा करना है। तो यहाँ पर ध्वनि योग, ध्वनि योग का अभ्यास बार बार करें। ध्वनि की गति एक समान हो, स्वर में मधुरता हो। अपनी ध्वनि को ध्यान से सुनिए, पूरी श्रवण शक्ति को उस आवाज़ पर केंद्रित कीजिए। नित्य अभ्यास कीजिए। इस साधना के लिए किए गए कोई भी ऐसा स्थान चुने जहां आप द्वारा उचित शब्द गूंजे, तो आपको जल्दी लाभ हो सकता है। आप इस क्रिया को गले से आवाज़ निकालते बगैर भी कर सकते हैं, और आवाज़ निकाले ओम का उच्चारण करें, ध्यान देकर उसे सुनकर कीजिए। इसके अभ्यास से मन ध्वनि में डूबने लगता है और जल्दी एकाग्र होता है। अजपा जप, मन ही मन किसी मंत्र का जप करे, फिर उस मंत्र को श्वास क्रिया के साथ मिलकर जप करे। जब मुंह से बोलकर नहीं, मन ही मन करना है। जैसे ओम के साथ श्वास लेना, ओम के साथ श्वास छोड़ना। सोहम के जप में सो से श्वास लेना और हम से श्वास छोड़ना। इस हम उच्चारण के साथ पर यदि हम यहाँ ध्वनि निकाले और ब्रह्मरी प्राणायाम की तरह गूंज पैदा करें तो चमत्कारिक लाभ पहुंच सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है। तो अजपा जप में कैसा करना है, सांस के साथ आपको मंत्र को मिला देना है, एकाकार कर देना है, एक संग कर देना है, जैसा शरीर और आत्मा होता है। तो वो हो जाता है आपका अजपा जप। ये भी एक ध्यान की क्रिया है। अभी यहाँ पर बता देता हूँ आपको, गुंज जब ओम नमः शिवाय का गुंज पैदा करे तो चमत्कारिक लाभ पहुंच सकता है। ओम नमः शिवाय में ओम नमः से श्वास लेना और शिवाय के साथ श्वास छोड़ना। पूरी चेतना श्वास और मंत्र के साथ रहे। श्वास स्थिर होगा तो साथ ही मन भी स्थिर होगा। जिस समय भी मानसिक तनाव हो, काम क्रोध आदि की मात्रा कितनी भी बड़ी हो, श्वास क्रिया के साथ मंत्र का जप करने से चंद मिनट में ही मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। काम क्रोध आदि से आप छुटकारा पा लेंगे। अजब जब मन को शांत करते हुए बहुत ही सरल उपाय है ध्यान के ओर जाने का। चक्रों पर ध्यान, जैसा मैंने आपको बोला पहले ही, सृष्टि सतत प्रवाह की कहानी है। उत्पत्ति और लय का ख्याल इसके सदा चलता रहता है। जीवन इन दोनों की घटनाओं के बीच का अंतराल है।
जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन और मृत्यु से जन्म के बीच का जीवन यदि और भी गहरे में सोचे तो क्योंकि जन्म और मृत्यु सापेक्ष है, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है, इसलिए जीवन को मृत्यु और जन्म से परे कोई सच्चाई भी कहा जा सकता है। इस प्रकार जीवन शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता। इस चक्र की सृष्टि का शाश्वत नियम है, यह एक परम सिद्धांत है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि जीवन की इन घटनाओं को देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। इसी को भारतीय दर्शन व्यक्त होना कहते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति आत्मा को प्राप्त करना कहते हैं। यहाँ पर लय स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा दर्शन के शब्दों में यह व्यक्त का अव्यक्त होना है, अर्थात जो दिख रहा था वहां इस प्रक्रिया में दृष्टि से परे चला जाता है। समझने के लिए बीज का उदाहरण लेते हैं। बीज सूक्ष्म है, धरती में डालने पर एक विशेष प्रक्रिया से गुजरता हुआ वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और फिर उनके बीजों का कारण बनता है। बिल्कुल ऐसे ही मानव शुक्राणु तथा डिंब के रूप में गर्भ में 9 महीने के भीतर बीज से एक रूप लेता है और जन्म लेता है। जीवन धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता हुआ आखिर में अंत में समा जाता है। उपरोक्त विश्लेषण का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साधक को विकास के लिए स्थूल से सूक्ष्म का सहारा लेना पड़ता है। इसी को चंद्र शाखा न्याय कहते हैं। सूक्ष्म चंद्र को देखने के लिए स्थूल वृक्ष शाखा का सहारा। शरीर रचना के प्रकरण में पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पंच महाभूतों से एक निश्चित क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यह क्रमश सूक्ष्म से स्थूल की ओर का क्रम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 5 तत्व जैसा स्थूल से सूक्ष्म तक जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो यह सारी सृष्टि, यह सारा शरीर ऐसे ही ध्यान की ओर अग्रसर होता है। तो इन संबंधों को समझाने के लिए आगे चिक्र विवरण इस प्रकार है। योग के 5 बहिरंग अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को अपने जीवन में अपनाने से 5 ज्ञानेंद्र की क्षमताओं का विकास होता है। इससे हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। जो हम दूसरों में अपने लिए चाहते हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे हमको भीतर की ओर, सूक्ष्म की ओर बढ़ना है और ध्यान की ओर अग्रसर होना है। इस चक्रों के प्रभावित होने से ऊर्जा नीचे की ओर अर्थात मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ने लगती है। जब पृथ्वी जल से जल, अग्नि से अग्नि, वायु से और वायु आकाश में लीन हो जाती है तो भ्रुकुटी दृष्टि समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो जाता है। लेकिन यह सब करने से ही होगा। इसलिए योग को करने की विद्या कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल योग को शास्त्र कहते हैं और यह इसी संसार में रहकर ही हो सकता है। ध्यान की जितनी भी विधियां है सब इसी के साधन है। हमारे शरीर में कई स्थानों पर बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियां के गुच्छे हैं और जैसा कि हिता नाम की नाड़ी है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, पूषा, अलम्बुषा, ऐसे अलग अलग नाड़ियां बताई गई है अपने शरीर के अंदर जो बहुत सूक्ष्म है। हम अब तक यहाँ तक पहुंचे नहीं है। अगर से हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो ध्यान की बहुत ही गहरी अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथियां भी है। योग में इन्हें कमल या चक्र कहते हैं। ये 7 चक्र है। इनमें 5 रीढ़ की हड्डी पर है, एक भ्रूमध्य में, एक ब्रह्मरंध्र में। हर चक्र का स्वरूप, रंग, मंत्र, आकार, देव, वाहन, गुण, स्वाद, तत्व इत्यादि तांत्रिक योग में निश्चित है, जिसे आपने चक्र विवरणी में देखा होगा इससे पहले के मेरे वीडियो में। चक्र ऐसे स्थानों पर है जहां महत्वपूर्ण स्नायुओं व नाड़ियां है। इन पर ध्यान करने से नाड़ियां की शुद्धि होती है। जितने तंतु व स्नायु शुद्ध होंगे उतना ही शरीर शुद्ध होगा तथा शरीर व मन में उतना ही टेंशन, तनाव कम होगा। योग में मजेदार बात यही है कि हर प्रकार के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, हर प्रकार के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। हर स्वभाव के मनुष्य इन चक्रों में से किसी चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। अपनी शारीरिक व मानसिक अवस्था के अनुसार ही अपने लिए चक्र का चुनाव किया जाता है। जिनका मन बहुत चंचल है, अशांत है या जिनकी वृत्तियां तामसिक है, उन्हें मूलाधार चक्र पर ध्यान करना है। इससे उनको जल्दी सफलता मिलेगी। मन के शांत होने पर या ध्यान के पक्के हो जाने पर ऊपर के चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। जिनका मन शांत हो, मन पर काबू हो या जो सात्विक स्वभाव के हो, उन्हें अनाहत चक्र से आरंभ करना होता है, अच्छा होता है। ध्यान के परिपक्व होने पर विशुद्ध चक्र व आज्ञा चक्र पर भी ध्यान कर सकते हैं। मन का भोजन इंद्रियों के विषय है। चक्रों पर वहां जब ध्यान करते हैं तब उनके स्वरूप, रंग, आकार, गुण आदि में मग्न हो जाते हैं और इंद्रियों को भी वहां ही लगा देता है। मन को चक्रों का खिलौना मिल जाता है और वहां उसमें मस्त हो जाता है। जब मन इस खेल से भी उगता रहता है तो उसे आसानी से अंतर्मुखी किया जा सकता है। तो देखिए, आपको ध्यान भीतर की ओर आना है,
इसे कहते हैं ध्यान, सूक्ष्म की ओर आना है। तो उसके लिए आपको कैसा ध्यान करना है यहाँ पर विस्तृत में बताया गया है। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर पहले ध्यान को श्वास क्रिया पर लगाएं। श्वास को अंदर जाते और बाहर निकलते देखें। मन को श्वास पर केंद्रित करें और धीरे गंभीर स्वर में 11 बार ओम की ध्वनि करें। फिर मन ही मन 5 बार ओम की ध्वनि करें। इनमें आवाज ना निकले, ध्यान ओम की ध्वनि पर रहे। फिर मंत्र का मन ही मन श्वास क्रिया के साथ मिलाकर जाप करें। ध्यान ब्रह्ममुहूर्त में ले जाए, उसे वहां अपने इष्ट देवता पर लगाए। मन ही मन अपने इष्ट देवता के दर्शन करे। फिर 1 मिनट के लिए मन को निर्विचार कर दे। मन में कोई विचार ना हो, मन विचारों से शून्य हो जाए, मानो मन को छुट्टी मिल गई है, मन आराम कर रहा है, मन विश्राम कर रहा है। फिर मन में चेतना लाए। ध्यान को पहले अपने इष्ट देवता पर लगाए, फिर भूमध्य में ध्यान करे। मंत्र पर ले जाए। मन ही मन ओम का 2 बार जाप करे। फिर 5 बार ध्वनि योग करे। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर लाते हुए साधना को समाप्त करे। ध्यान से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। जिनको चिंता की आदत हो, नींद ना आती हो, आत्मविश्वास की कमी हो या जिनका मन अशांत रहता हो, उनके लिए ध्यान सबसे श्रेष्ठ साधन कहा गया है। और सिर्फ श्रेष्ठ साधन नहीं है, वो उनको योग के द्वार खोल देता है। अनंत शक्तियों का भंडार, अनंत सिद्धियां उनके चरणों में लाकर रख देता है। तो ध्यान एक उच्च स्तरीय अवस्था है हठ योग में। तो इसलिए मुझे लगा मैं ध्यान क्या है आपको बताऊं। ध्यान से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। जिनको चिंता की आदत हो, नींद नहीं आती हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनको शराब पीने की आदत है, जिनकी आदत नहीं छूट रही है या गलत आदत नहीं छूट रही है, उन सभी को ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी बताया है, फिर किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो या ऊपर से उस पर कोई भूत सवार हो जाए, अर्थात मन तो वैसे ही चंचल है, फिर यदि उसे वासना रूपी मंदिर की मस्ती मिल जाए, ईश्वर रूपी बिच्छू उसे डंक भी मार दे, साथ ही उस पर यदि अहंकार रूपी भूत सवार हो जाए, तो उसकी स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अर्थात एक तो मन का संयम ऐसे ही हवा को बांधने की तरह है, और यदि उसे इन विचारों का भी साथ मिल जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर काबू पाना कितना कठिन हो जाता है। हाँ, ऊपर दिए हुए प्रत्याधारणा और ध्यान के जैसे साधनों के अभ्यास से ही मन की चंचलता दूर होती है, उसकी गतिविधियां रुकने लगती है, वहां एकाग्र होता है। भीतर जो विवेक जागृत होता है वही इन रोगों की औषधि है। बिना विवेक के मन शांत नहीं होता, और विवेक के जागृत होने के बाद हम मन के दास नहीं रहते, मन हमारे वश में हो जाता है। हमें स्वाभाविक ही सच्ची मानसिक शांति मिलती है, और इसी से हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, बाहर से भीतर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा प्रारंभ होती है, और उस यात्रा में आपको अनंत सिद्धियां, अनंत भंडार आप खुद को प्राप्त कर सकते हो। तो ये ध्यान की उच्च अवस्था है योग की। तो मुझे लगा आपसे बताऊं, आपको स्पष्ट कर बताऊं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान की अवस्था कैसी होती है, ध्यान के क्या क्या फायदे हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक करना, और बस शेयर करना मत भूलना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले ध्यान क्या है और कैसा करना चाहिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।